बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुजरे वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो इंतहाई अहम तरीन शख्सियत जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, उनको नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बुला लिया है। वो शख्सियत आज लंदन में जाने वाली है। वो शख्सियत कौन है और उसको नवाज शरीफ साहब ने क्यों बुलवाया, क्या प्लान तैयार होने वाला है, उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा रात गए खान साहब ने एक खिताब किया, इंतहाई अहम तरीन खिताब। उस खिताब की लंबी चौड़ी जो बातें आप सुन चुके होंगे, लेकिन जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं, इंतहाई अहम तरीन जो चीज़ें हैं, वो आपके सामने में रखूंगा। और इसके अलावा जावेद चौधरी साहब ने टूटी और कमोड का एक सिस्टम बताया था। इस पर एक वीडियो कल मैं बना चुका हूं, बाकी और भी हमारे यूट्यूबर, हमारे जर्नलिस्ट इस पर बातचीत कर चुके हैं। दोबारा जावेद चौधरी साहब ने अपना एक और विलाग किया और टूटी और कमोड का जो नजरिया था, जो एक थ्योरी पेश की थी, उस पर दोबारा कायम रहे हैं और उसको डिफेंड किया है। क्या बातें की हैं वो अभी आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा पाकिस्तान में एक और बड़े तूफान की खदशा है, तूफान की पेशगोई की जा रही है। हाइपर जॉय नामी तूफान कब आएगा, कब पाकिस्तान में पहुंचेगा, पाकिस्तान को अल्लाह ना करे कितना नुकसान दे सकता है, ये क्या चीज़ है, सोशल मीडिया पर इस चीज़ का चर्चा क्यों है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला सबसे पहले हम रात गए खान साहब का जो खिताब है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो चीदा चीदा पॉइंट्स हैं, मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ जो चंद एक इंतहाई अहम तरीन पॉइंट्स है वो आपके सामने रखूंगा। एक तो खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के हवाले से जो चंद एक अफवाहें थी, इवन कि मैंने खुद आपको कहा था, बाकी हमारे यूट्यूबर जर्नलिस्ट ये कह रहे थे, क्योंकि जहर सी बात है कुछ बातचीत चली थी, यानी अफवाह ये चली थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब किसी का पैगाम लेकर खान साहब के पास गए थे और उन खान साहब को ये कहा था कि पार्टी के जो बाग दौड़े वो मुझे दे दें, आप किसी एक साइड पर हो जाए। तो खान साहब ने इस चीज़ की तरदीद की है रात के खिताब में। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुझे कोई ऑफर नहीं दी। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि मुझे कहा जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाने वाला। यानी खान साहब ने रात ये भी कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है आईन और कानून के मुताबिक किया है, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं तमाम केसेस का यहाँ जो सामना करूंगा, लेकिन मैं मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा, मुझे कहा जा रहा है कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। इसके अलावा खान साहब ने अपनी बहनों के हवाले से कहा है कि मैंने खुद अपनी बहनों को कहा है कि आप मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, तो वो भी जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि तमाम केसेस का हम यहीं रहकर उनका सामना करेंगे। यानी खान साहब ने ये कहा है, मैं तो दूर की बात हूं, मैं तो वैसे नहीं जाने वाला, मैंने जिनको कहा है वो भी नहीं जाने वाली। यानी खान साहब ने इस चीज की कैटेगोरिकली मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है, या यूं आप कह सकते हैं खान साहब ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब या जिस तरह बाकी लोग, ये भी उन्होंने कहा है कि जिस तरह इनके ऊपर केसेस बनते हैं, ये करप्शन करते हैं, बाद में अपने उस केसेस से बचने के लिए, करप्शन को बचाने के लिए, इन मामलात को किसी और जगह पर ले जाने के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। खान साहब ने कहा है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया, तमाम केसेस का डट कर सामना करूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली पैगाम दिया है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, लेकिन आर्मी चीफ मेरे से बात करना नहीं चाहते। अब इस चीज को मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले खान साहब कैटेगोरिकली ये कह चुके हैं कि मैं मुल्क से नहीं जाने वाला, यानी मुझे किसी डील की जरूरत नहीं है। दूसरे जब खान साहब ने यह कहा कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, आर्मी चीफ मेरे से बात नहीं करना चाहते, इसमें कोई डील का चक्कर ही नहीं है। क्योंकि खान साहब ने यह कहा है मुझे वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी जात के लिए नहीं सोच रहा, मैं अपने मुल्क का सोच रहा हूं। मैं आर्मी चीफ से मिलकर कोई डील की बात नहीं करना चाहता, मैं अपने फायदे की कोई बात नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं, जिस पर आर्मी चीफ नहीं मान रहे, मेरे से बातचीत नहीं कर रहे। लेकिन इस चीज को या इस बयान को, इस जुमले को मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ रंग दे रहे हैं। इसके साथ ही खान साहब ने यह भी कहा है कि जब तक जिंदा हूं हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ता रहूंगा और पाकिस्तान में ही रहूंगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ आपको एक चीज और भी बता दूं कि उज़मा खान के ऊपर रात में एक और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है डीजी खान में जमीन के हवाले से। अच्छा, सिर्फ इसमें उज़मा खान नहीं है, इसमें इमरान खान का नाम भी शामिल है कि उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और साथ उस्मान बुजदार को भी शामिल तफ्तीश किया जाए। यानी एक और मुकदमे का इजाफा भी हो गया है। पाकिस्तान कहीं जा रहा है, क्राइसिस आए, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, इस चीज से, सारी चीजों से हटकर सबसे बड़ा मसला यह है इस वक्त
کہ इमरान खान को मुल्क से बाहर कैसे भेजना है, उनसे पार्टी की जो भाग दौड़ है वो उनसे कैसे लेनी है, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किस तरह करने हैं, उनको अपनी बात किस तरह मनवानी है, उनको माइनस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में चल रही हैं। एक तरफ से हमें ये कहा जा रहा है कि IMF से जो हमारी डील नहीं हो रही वो खान साहब की वजह से नहीं हो रही, जबकि दूसरी तरफ से हमें ये भी कहा जाता है कि खान साहब की अमेरिका मदद भी कर रहा है। यानी मुख्तलिफ बयानी जो है वो बनाए जा रहे हैं। बहरहाल ये रात का खिताब था जो चंद एक इंतहाई अहम तरीन पॉइंट्स थे, मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब हम उस शख्सियत के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं जिसको लंदन में नवाज शरीफ साहब ने बुलवाया है। उस शख्सियत का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में ट्वीट्स भी कर रहे हैं। इवन के सिद्दीक जान ने अभी कुछ देर पहले ये ट्वीट किया है, मैं आपके सामने भी रख देता हूँ। उन्होंने भी यही कहा है कि एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत जो लंदन में जा रही है जिसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से नहीं है, वो शख्सियत कौन है मैं आपको बता देता हूँ। जनाब अली जहांगीर खान तरीन का नाम जो है मेरे ज़राए जो है ये कन्फर्म कर रहे हैं कि वो अब जाने वाले हैं लंदन में। वो लंदन में जाकर नवाज शरीफ के साथ बात करेंगे और अपनी इस्तेकाम पार्टी, क्योंकि इस्तेकाम पार्टी जो है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम है। ये नवाज शरीफ अपनी बी टीम का जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे कि आगे हमने इलेक्शन कब जाना है, आपने किन लोगों को रखना है, क्या करना है, कौन सा आपने बयान बनाना है, क्योंकि उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब ने वापस भी तो आना है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि सारे लोग जो हैं जिनको ज़बरदस्ती घुसेड़ा जा रहा है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में, अब उसका सरबराह भी नवाज शरीफ है, क्योंकि नवाज शरीफ प्लान बना रहा है सारा। ये सारी चीज़ें जो चल रही पाकिस्तान में, इवन के मैंने आपको ये खुद कहा था कि नवाज शरीफ साहब के एक बंदे ने नवाज शरीफ साहब को जाकर उस वक्त ये बताया था कि जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में आप कर रहे हैं अपने मुखालिफिन के साथ, अगर कल को आपके साथ ये हुआ तो फिर क्या बनेगा। तो ये सारी चीज़ें भी उनको मद्देनजर रखती होंगी। पर जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं, उसके बाद फिर क्या प्लान बनेगा वो भी आपके सामने रखूंगा। अब हम आ जाते हैं जवेद चौधरी साहब वाले बयान के ऊपर। जवेद चौधरी साहब ने एक बयान दिया था कि अगर आप इन, क्योंकि बेसिकली उन्होंने बयान दिया था मुराद सईद के बारे में। मैं कल इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, बाकी हमारे जर्नलिस्ट भी बना चुके हैं। क्योंकि मुराद सईद इस वक्त छुपे हुए हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की पुलिस उनको ढूंढ रही है। तो जवेद चौधरी साहब ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुराद सईद बेसिकली एजेंसी से बच इस वजह से रहे हैं, जब वो बाथरूम में जाते हैं वो टूटी खोल लेते हैं, कमोड के ऊपर बैठ जाते हैं, फ्लैश मारते रहते हैं, तो इसी वजह से जनाब अली वो ट्रेस नहीं हो पाते। मकसद बात करना कि ये है कि अगर आप बाथरूम में चले जाएं, आप टूटी खोल लें, आप कमोड के ऊपर बैठ जाएं, तो आप जीपीएस को भी मार दे सकते हैं, आप सैटेलाइट को भी मार दे सकते हैं। पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसीज जिसका पूरी दुनिया में नाम है वो आपको ट्रेस नहीं कर पाती। तो इस वजह से काफ़ी चर्चा हुआ था, लोगों ने तनकीद भी की थी जवेद चौधरी साहब के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद जवेद चौधरी साहब ने रात एक और दूसरा विलाग किया और फिर एक मरतबा अपनी उस बात पर कायम रहे कि नहीं ऐसा हो सकता है। यानी अगर आप बाथरूम में चले जाएं, आप टूटी ऑन कर लें, आप कमोड के ऊपर बैठ जाएं, आप फ्लैश ऑन करें ऑफ करें, तो ये इससे आप एजेंसीज को मात दे सकते हैं, आप जीपीएस को मात दे सकते हैं, आप सैटेलाइट को मात दे सकते हैं, ये आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो सकती। अपने इस बयान के ऊपर जवेद चौधरी साहब जो हैं एक मरतबा फिर वो कायम रहे हैं। अब अल्लाह माफ करे, मुझे इस टेक्नोलॉजी की, इस थ्योरी की समझ नहीं आ रही, ना पहले समझ आई थी ना अब समझ आई। हालांकि बंदा एक मरतबा बात कर देता है, अब होता है ये है कि हो सकता है उससे गलती हो गई हो या उसने अजर मज़ाह ये बात की हो। अगर बंदा दूसरा विलाग करे और बात फिर उसी चीज पर जोर दे कि नहीं ऐसा होता है, और इतना सीनियर बंदा ये बात करे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। बस मैं तो आपको ये बयान ही कर सकता हूँ, बता ही सकता हूँ कि ऐसा होता है पाकिस्तान में। अच्छा, इसके अलावा एंड पे मैंने आपको वो भी बताना था कि एक तूफान, हाइपर जॉय नामी तूफान जो है, ये बताया जा रहा है कि जो साहिल समंदर है, यानी जो पट्टी पाकिस्तान के साथ लगती है समंदर की, कराची के साथ लगती है, उससे तकरीबन 950 किलोमीटर दूर है हाइपर जॉय नामी एक तूफान। इंतहाई खतरनाक तूफान बताया जा रहा है। साहिल समंदर जो इमारतें हैं उनको खाली करा लिया गया है, यानी वो टकराएगा पाकिस्तान की उस साहिली पट्टी से, और एक इंतहाई कह लीजिए अल्लाह ना करे बड़ा खतरा भी हो सकता है उसके टकराने के बाद, क्योंकि इंतहाई खतरनाक तूफान जो है वो आने वाला है। तकरीबन जिन्हें कहा जा रहा है कि 950 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान की उस साहिली पट्टी से। यानी इंतहाई खतरनाक तूफान पाकिस्तान से टकराने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज करे। लेकिन सबसे बड़ा मसला जवेद चौधरी साहब का इस वक्त टूटी और कमोड है इन तमाम चीज़ों से। तो
तो बहरहाल ये पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अब तक की अपडेट है। मज़ीद इस हवाले से जो कुछ मेरे तक पहुँचेगा मैं बर वक़्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा फिर आपसे गुज़ारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।